हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके 11 12 दोनों का पार्ट है। तो आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे बीएससी एमएससी, सभी में इस चैप्टर से आपका सामना होगा। ठीक है, इसके टर्म्स यूज़ किए जाएंगे हर जगह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो रिलेशन को जानने से पहले बहुत सारे टर्म्स हम लोगों को जानने पड़ेंगे, जिनमें से दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, हिंदी में इसको क्रमित युग्म बोलते हैं, और दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर से ही आपको पता चल रहा है कि कोई दो चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे? ठीक है, मतलब हम लोग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया इस सेट का, यानी 1, एक एलिमेंट इस सेट का ले लिया 1 और ए, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर में लिखा जा रहा है ना। तो इन्हीं टाइप के पेयर्स को क्या कहते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर कह लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 और बी, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। एक्स वाई है, जो कि एक्स वाई के टर्म में कैसे लिखा जा रहा है, स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, और एक्स बिलोंग कर रहा है किसी एक सेट से, वाई भी किसी एक सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसमें एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, पहला वाला पहले वाले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो हम एज ए डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर को क्या लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together in a particular order। ठीक है, अब डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल में है x प्लस 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 1। ठीक है, मतलब दिखा रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए, आपने ऑर्डर्ड पेयर जान लिया है, अब आपको क्या जानना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दो टर्म्स आप जान गए तो आपको रिलेशन समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट यानी किसी दो सेट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हर चीज़ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 4 5 6। आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी दो सेट का। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब यही हो गया a क्रॉस b। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप इन दोनों का क्या कर लीजिए, क्रॉस ले लीजिए, यानी 1 2 क्रॉस 4 5 6, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको लिखते कैसे हैं, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पहले ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा ना, अब उसी को इसमें यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, ऑर्डर पेयर पढ़ लिया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 4। ठीक है, इसका इसके साथ लिया, अब फिर 1 का किसके साथ लेंगे, 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट का तीनों के साथ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6।
ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब हम इसका जनरल फॉर्म समझते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट इन द सेंस कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट्स नहीं रहेंगे यानी एम्प्टी सेट रहेगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? एम्प्टी होगा। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, दो सेट क्या है? नॉन एम्प्टी, तो उनका देन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा? ये सब डेफिनेशन आपकी बुक में दी है इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं लिख रही हूँ। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी आप कैसे लिखेंगे? एक्स वाई, और ये क्या कर रहा है? कोई ए से बिलोंग कर रहा है और वाई बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, एक दो टर्म आप और जान लीजिए। जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये आपको अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल लिया, सेट ए इतना था, सेट बी इतना था। ठीक है, तो आपका ए क्रॉस बी कितना निकला? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स निकले आपके ए क्रॉस बी में। ठीक है, इसी को यहाँ पे बता रहा है कि जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आपको इतना निकालना नहीं है, डायरेक्ट बताना है, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, यानी इन दोनों में कितने नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले में देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, इंटू सेट बी में 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? तो ये हो जाएंगे पूरे 6। अगर नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स यानी उप समुच्चय। ठीक है, इन ए क्रॉस बी वो कितना होता है? 2 के पावर जो भी इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब सेट ए के एलिमेंट इंटू सेट बी के एलिमेंट। ठीक, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? m है। ठीक है, और सेट बी में क्या है? n है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू एन। यहाँ पे पी क्यू है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया? p, और b में q है, तो आप नोटेशन कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, एक टर्म और आता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, चलिए स्पेलिंग में क्या रखा है। ठीक है, जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था तो उसमें पेयर इन द सेंस 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है? ट्रिपलेट का मतलब 3 होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 सेट्स हैं ये सब, बी इज इक्वल टू 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, हमें ट्रिपलेट्स बनाने ना, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि 3 सेट्स हैं। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी को तो बड़े आसानी से कर लेते थे। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे करेंगे? सेम उसी तरह करेंगे, बस 2 स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये आपको अच्छे से आता है। उसके बाद सी से उसका क्रॉस ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए यहाँ ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा दीजिए। ए क्रॉस बी आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों का, इन दोनों पे अप्लाई करिए ऑर्डर पे। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, ये निकल गया ए क्रॉस बी। ये बहुत आसान है निकालना। अब आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी किसके साथ? क्रॉस सी के साथ। ठीक है, इसको आप कैसे निकालेंगे? पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर लिखते हैं। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 1 3 का किसके साथ करेंगे? 4 के साथ। 1 3 4, ये देखिए अब ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ऑर्डर ट्रिपलेट है। ठीक है, 1 3 4 1 3 5 1 3 6। ठीक है, अब इसी तरह इस एलिमेंट का निकालेंगे। 1
4 और ये 4, फिर 1 4 5 1 4 6, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, लाइन से चलिए, हो जाएगा। अब 2 3 आया, 2 3, पहला एलिमेंट 4 2 3 5 2 3 6, फिर आ गया लास्ट वाला 2 4 2 4 4 2 4 5 2 4 6, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स बन गए। अच्छा देखिए, यहीं से अगर आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स में, इसमें क्या है 3 है, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो कितने हो गए 12 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग 2 चीज़ें जान चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हम लोगों का क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपके बुक्स के ही ये सब क्वेश्चन है, आप लोग बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है, ठीक है, लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या, पहले क्या था, 2 सेट दे दिए रहते थे और आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछता था। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है और पूछा है फाइंड सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेट ए सेट बी कैसे पहचानेंगे, आपको पता है कि पहला एलिमेंट्स क्या है, पहले सेट से आया है, दूसरा एलिमेंट्स क्या है, दूसरे सेट से आया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख देंगे, सेट ए इज इक्वल टू क्या है, देखिए ए बी बी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सेट ए यानी ए और बी क्या हो गया, सेट ए हो गया, और सेट बी क्या हो गया, दूसरा एलिमेंट क्या है, सेट बी से आया है, यानी यहाँ क्या है एक्स वाई, यानी यहाँ से क्या हो गया, सेट बी के एलिमेंट्स क्या हो गए, एक्स और वाई, है ना आसान। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हमारा एकदम से क्लियर हो जाएगा। लेट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, या एन ए इज इक्वल टू 4 एन 6, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, तो यहाँ से क्या है 4 है, ये 6 है, 6 चौका 24 हो गया, ठीक। और आपको सबसेट्स निकालना है, तो अभी आपको क्या पढ़ाया गया था कि सबसेट ए क्रॉस बी में क्या होता है, 2 टू द पावर दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितने एलिमेंट्स है, इसमें 4 है, इसमें 6, यानी 4 इंटू 6, ठीक है, 2 टू द पावर 24, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए आपने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लिया है, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको रिलेशन क्या होते हैं ये समझाऊंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट में रिप्लाई कर दें।